चौथे चैप्टर की शुरुआत होती है कांगलिम के घर से। कांगलिम अभी सो रहा है, जब ही 8:20 पे उसके फोन का अलार्म बजता है। कांगलिम उठते ही कहता है आज वीरवार है, इसका मतलब यूं ही उस छत से निकलकर भाग गई। कांगलिम की मॉम नामिन से कहती है तुम्हारा भाई जग गया होगा, उसे नाश्ते के लिए बुला लाओ। नामिन कहती है मैं उसके रूम में नहीं जाना चाहती। अभी कांगलिम मानवा की तरफ हाथ करते हुए हंसते हुए बोलता है देखा बेवकूफ मेन कैरेक्टर, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिस चीज को मैंने एक झटके में पूरा कर दिया। अगर ये कोई वेबटून होती तो इसे पूरा होने में 3 चैप्टर लग जाते। अभी कांगलिम मानवा का मजाक उड़ाते हुए कहता है ये कोई तुम्हारी समर वेकेशन आर्क की तरह नहीं है जो इसे 2 महीने लग जाएंगे। देखा मैं कितना कमाल हूँ। फिर कांगलिम को याद आता है अरे हाँ यार, कल पुलिस स्टेशन में मुझे थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी। ये बात नामिन सुन लेती। नामिन कहती पुलिस स्टेशन? कांगलिम अब तुमने क्या कर दिया? नामिन अपनी मॉम से कहती है मम्मी इस कमीने ने फिर से कुछ कर दिया है, ये पुलिस स्टेशन के बारे में बात कर रहा है। कांगलिम कहता है अरे नहीं, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। कांगलिम की मॉम कहती है क्या पुलिस स्टेशन? फिर कांगलिम के एक थप्पड़ पड़ता है जोर से और वो स्कूल में दिखता है सीधा। कांगलिम कहता है आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया और ये सब उस स्टोकर की वजह से हुआ है, लेकिन उस थप्पड़ से अभी भी दर्द हो रहा है। कांगलिम कहता है हम स्टोकर से पहली बार तो बच गए, पर दूसरी बार क्या होगा? मुझे ना ही उसकी शक्ल याद है ना उसके बारे में कोई जानकारी है, पर वो अगर मेरे सामने आए तो शायद मैं उसे पहचान लूं। कांगलिम कहता है वो विलन सिर्फ सीरीज में एक ही बार दिखता है और मुझे उसका बैकग्राउंड भी याद नहीं है। याद रखने का कोई आसान तरीका नहीं है क्या? अभी कांगलिम यही कह रहा होता है कि मेरे को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कहानी में अभी बहुत समय है और अगर मैं पुरानी घटनाओं को देखूं तो मेरी जानकारी कोई गलत नहीं थी। जब भी पीछे से मेरी पारजुंग कहती है कांगलिम से घंटी बज गई है, तुम्हें थोड़ा जल्दी नहीं करनी चाहिए। पारजुंग कहती है तुम पहली क्लास से हमेशा टाइम पर आए हो, तुम्हें इसे खराब नहीं करना चाहिए। पारजुंग इस पैनल में कितनी प्यारी लग रही है, देखो पूरा पैनल देखो। कांगलिम कहता है जुंगा तुम भी लेट हो? जुंगा कहती है हमेशा की तरह वही बेजान आंखें। पार्क जुंग कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं तो हर दूसरे दिन लेट आती हूँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है टाइम पर स्कूल आने की। कांगलिम कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कांगलिम कहता है क्या तुम फिर से देर रात तक वेबटून लिख रही थी? पारजुंग कहती है हाँ, जैसे कि आपने बताया था मैंने उसमें कुछ बदलाव किए थोड़े से। अभी पारजुंग बताती है कि उसने मेन कैरेक्टर को भी टाइम लूप की पावर दी है, जैसे मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाने वाली। अब कांगलिम की शक्ल देखो। पारजुंग कहती है मैं इसका नाम गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स रखूंगी। उससे पहले ही कांगलिम पारजुंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है ऐसा करने की सोचना भी मत, तुम मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। कांगलिम कहता है तुम एक रीडर हो, क्या तुम्हें पता है मेन कैरेक्टर के लिए एक दिन को बार बार शुरू करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा? पारजुंग कहती है ठीक है मैं इसका विचार छोड़ दूंगी। कांगलिम अभी गुस्से में जा रहा होता है तो पारजुंग कहती है ये तो अजीब है, क्या कांगलिम को टाइम लूप की स्टोरीज पसंद नहीं है? जब भी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है जुंगा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है किम नयून, ये भी पारजुंग की क्लासमेट है। किम नयून कहती है क्या तुम्हारे लिए स्कूल लेट आना सही होगा? कांगलिम पीछे मुड़ के कहता है किम नयून ये तो क्लास की प्रेसिडेंट है, तुम्हारी क्लास ठीक तो है ना, तुम दोनों ही लेट आते हो। नायून कहती है अरे छोड़ो हम तो वैसे भी आर्ट्स वाले हैं। कांगलिम कहता है कम से कम अपनी फील्ड की ऐसे बेइज्जती तो मत करो। कांगलिम कहता है हे भगवान छोड़। फिर नायून पारजुंग से कहती है तुमने कांगलिम को वो गिफ्ट दिया तो उसने क्या कहा? पारजुंग कहती है नहीं मैंने अभी तक उसे वो चीज नहीं दी, मैं सोच रही थी कि उसे कल क्लब के टाइम पर दूंगी। किम नायून कहती है 3 महीने बीत चुके हैं, अगर तुम इतना लेट करोगी तो उसे तुमसे कोई और छीन के ले जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। जैसे मतलब किम नायून ये बोल रही है कि अगर तुम इतना देर करोगी तो तुम्हारे प्यार को तुमसे कोई और छीन के ले जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होगा। पारजुंग कहती है कांगलिम को सिर्फ 2D लड़कियां पसंद है। ये सुनकर किम नायून कहती है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किम नायून कहती है मुझे नहीं लगता कांगलिम ऐसा इंसान है। पारजुंग कहती है क्या मतलब? किम नायून कहती है ये देखो वो इस फेसबुक पेज पर आया है। ये फोटो जब की है जब कांगलिम यूदाही को क्लब घुमा रहा था, किसी ने फोटो खींचकर उस पर अपलोड कर दी फेसबुक पर। हम देखते हैं कांगचुन गुस्से में बोलता है कांगलिम से ये सब क्या है, क्या तुम यूदाही का पीछा कर रहे हो और इसे नकारने की कोशिश मत करना। कांगलिम कहता है मैं खुद डर गया था, उसने मुझे अचानक से बुला लिया था, मैं सोच रहा था वो मुझसे क्या कहने वाली है लेकिन उसने मुझसे कुछ ज्यादा नहीं कहा था। अभी यहाँ पर कांगलिम यूदाही की बात कर रहा है। फिर कांगलिम कहता है मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो खुद मेरे साथ घूम रही थी। कांगचुन कहता है कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जिस पर मैं भरोसा करूं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर लेकर जा रही थी? कांगलिम कहता है हाँ कुछ ऐसा ही था। कांगलिम कहता है जब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, तुम सीधा यूदाही से क्यों नहीं पूछ लेते? कांगचुन कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे जैसे लड़कों पर तरस खाएगी, क्योंकि वो हद से ही ज्यादा अच्छी है। कांगलिम कहता है ये कमीना खुद नहीं जानता उसे अच्छे से। कांगचुन कहता है वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि लगता है कि भगवान से कोई गलती तो नहीं हो गई है उसे बना के। फिर कांगचुन कहता है हाँ भगवान से गलती हुई है लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे।
कांगलिम कहता है अगर तुम्हारी बात हो गई है तो अब मैं जा रहा हूँ। कांगचुन कहता है हे कांगलिम, मैं भी वॉन मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी बेवकूफ़ी करना बंद करो और यूं दाही से दूर रहो। कांगलिम कहता है अगर शायद तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो भी ऐसा ही होगा। अभी कांगलिम बता रहा होता है कि जो मानवा का वेबटून का मेल कैरेक्टर है वो यूदाही को क्लास में अच्छे से रहना घुलना मिलना सिखाता है, लेकिन मैं उसके लिए मेन कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं हूँ, लेकिन ये कमीना बिल्कुल ठीक है। फिर कांगलिम कहता है स्टोकर का इंसिडेंट होने में अभी बहुत ज्यादा वक्त है, तो शायद मेरी यूं दाही से मुलाकात नहीं हो पाएगी, मेरी छोटी सी प्रेम कहानी यहीं खत्म होती है। जब भी हम देखते हैं कांगलिम कह रहा है ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूदा ही कहती है क्या? कांगलिम कहता है कि तुम यहाँ इस क्लब रूम में क्या कर रही हो और ऊपर से मेरे स्नैक्स क्यों खा रही हो? यूदा ही कहती है क्या तुम थोड़े से स्नैक्स के लिए मुझसे झगड़ा करोगे? और मैंने जुंगा से परमिशन ले ली है यहाँ आने की। कांगलिम कहता शायद तुम्हें नहीं पता हो लेकिन इस क्लब का प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। यूदा ही कहती है क्या कल तुमने मुझसे वादा नहीं करा था कि तुम मुझे क्लब घुमाओगे? कांगलिम कहता नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं करा। कांगलिम कहता है अगर तुम्हें अपने सीक्रेट की चिंता है तो चिंता मत करो, मेरे पास कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसे मैं वो सीक्रेट बताऊंगा। यूदा ही फिर से कांगलिम का मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास सच में कोई दोस्त नहीं है जिसे तुम ये सीक्रेट बता सको? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ? कांगलिम कहता है बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तुम जाओ उनकी देखभाल करो और मेरे इलाके में दखल मत दो। यूदा ही कहती है यही तो सबसे बेकार चीज है कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। यूदा ही कहती है मैं किसी के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती, मैं बस अपनी ड्रीम हाई स्कूल लाइफ को जीना चाहती हूँ। फिर यूदा ही कहती है मुझे उस क्लब इनविटेशन पे अपना नंबर नहीं लिखना चाहिए था, उसके बाद लोग मेरे को मैसेज करे जा रहे हैं, डेट की पूछे जा रहे हैं बस। यूदा ही बोलती है बिना किसी बातचीत के कोई किसी को प्रपोज कैसे कर सकता है? पहले हल्की फुल्की बातचीत तो होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। कांगलिम कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में सिर्फ वेबटून पर ही पढ़ते हैं। यूदा ही कहती है अगर मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? कांगलिम कहता है फ्लर्टिंग जैसे शब्दों को सीखने से अच्छा तुम्हें पहले अच्छे से बात करना सीख लेना चाहिए। यूदा ही कहती है जब तुम मेरे जितने महान बनोगे जब तुम्हें पता चलेगा हम्बल रहना कितना मुश्किल है। ये मोहम्मद अली का डायलॉग है। अगर कांगलिम तुम मेरे जितने पॉपुलर हो गए तो? फिर यूदा ही बोलती है अरे मुझे माफ करना, लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। कांगलिम कहता है माफी मांगने का अब तक का ये सबसे घटिया तरीका था। यूदा ही बताती है अब मैंने लोगों को रिप्लाई देना भी बंद कर दिया है। यूदा ही कहती है अब हम लिस्ट पे वापस आ सकते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कांगलिम कहता है इंतजार कौन कर रहा था? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब कांगलिम और यूदाई दोनों चल दिए क्लब्स को देखने। जब यूदाई को उसकी और सियोन यूंग की बात याद आती है जिसमें वो कहती है कि वो नहीं जानती ना कांगलिम कौन है। यूदाई कहती है इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, पर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि कांगलिम यू यंग का बॉयफ्रेंड हो, यानी उस लड़की का नाम है सियोन यून यंग। यूदाई हंसते हुए कहती है वो चुड़ैल सियोन यंग, वो पहले भी अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए थकती नहीं थी। यूदा ही कहती है क्या वो बेजान आंखों वाला लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और उसने इसे छिपाने के लिए झूठ बोला है? तो अब मैं सब कुछ समझ गई। यूदा ही कहती है कांगलिम को तो यू यंग का असली नाम भी पता है। कांगलिम कहता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? अब यूदा ही ये सोच रही है कि मैं इस जानकारी को उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करूंगी। अब ये लोग स्कूल के बाहर आ चुके हैं। कांगलिम कहता है यूदा ही से अब पूरा हफ्ता बीत चुका है, क्या तुम्हारी लिस्ट फिनिश हुई? यूदा ही कहती है नहीं, मेरे को उस लिस्ट में अभी और भी बहुत कुछ लिखना है, और वैसे भी आज मेरा मॉडलिंग का असाइनमेंट है, थोड़ी ही देर में मेरी एजेंसी मुझे लेने आने वाली होगी। यूदा ही कांगलिम से कहती है तो मैं आज बिजी हूँ, तुम समझ गए ना? कांगलिम कहता है हाँ जाओ जाओ अपना बेस्ट देना। यूदाई फोन पर कहती है यूनी मैं मेन गेट के सामने खड़ी हूँ, आ जाओ। यूदाई चिल्लाती हुई क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? चलो मैं बताता हूँ। यूदाई का जो मैनेजर है ना वो या तो आज बीमार है या कुछ है, वो आया नहीं होता है, जिस वजह से यूदाई कहती है क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? यूदाई फोन पर चिल्लाते हुए कहती है अब तक तो सब लोग जा चुके होंगे, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? कांगलिम ये देख रहा होता है, फिर वो कहता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? यूदाई कहती है तुम्हारे पास आज कुछ करने के लिए नहीं है ना? कांगलिम कहता तुम ऐसे क्यों बोल रही जैसे मैं खाली बैठा हूँ। यूदाई पूछती है तो तुम क्या करने वाले? कांगलिम कहता है नहीं कुछ नहीं। भाई तुम मेरी बात मानो या ना मानो पर ये बंदा हरामी तो है सच में। यूदाई कहती है तो क्या आज के लिए तुम मेरे मैनेजर बन जाओगे? कांगलिम कहता है मैनेजर, पर मुझे करना क्या होगा? जब भी हम देखते हैं ना कोई दूर से देख रहा होता है, वो कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन हमारा कांगलिम उसे नोटिस कर लेता है। कांगलिम कहता है क्या वो आदमी यूदा ही को देख रहा है? फिर हम देखते हैं ये तो स्टोकर ही है जो यूं कहता है रुको यूदा ही, मैं तुम्हें जल्द ही बचा लूंगा। खत्म चैप्टर भी, कांगलिम भी नहीं, कांगलिम बच गया इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में होगा खत्म। कांगलिम के पिछवाड़े पे चक्कू पड़ेगा, देखना अगले चैप्टर में और मजा आएगा।